जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 6 को। तो ये जो प्रश्न है आप लोग सॉल्व करते टाइम फिर वीडियो पे आपका मतलब सॉल्व करने के तरीके पे फोकस होना चाहिए। आप लोग अपने हाथ से पेन चलाना बंद कर दीजिए, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग 2x पे या फिर 1.5 पे करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, समाकलन करना है 1 - x² और बटे में क्या है x इंटू में ब्रैकेट अंडर 1 - 2x। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करिए। 1 - x² जो है इतने, इसको किस में चेंज करेंगे? अगर जो नीचे चेंज करते हैं, क्योंकि 2 बार चेंज करना है। 1 - x² अपॉन में यहाँ पे देख सकते हैं दिया है x का अंदर गुणा कराइए। x का अंदर गुणा कराएंगे, x 1 जा तो हो जाएगा x, माइनस में 2x से x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x²। अब इसको 2x को आगे लाइए, ये मतलब 2x² को आगे लाइए। इस देखिए दोनों x² को आगे लाइए, x² -1 अपॉन में 2x। मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस था, तो अभी बताते हैं कि कैसे चेंज होगा। 2x² माइनस 2x² प्लस में 1। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे x प्लस में है तो प्लस का x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम लोग ब्रैकेट में करें, इसको दोनों को ब्रैकेट में किया तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लगा है तो दो अंदर की चिन्ह बदल जाएंगी, तुरंत अंदर की चिन्ह बदल जाएंगी, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अंदर की चिन्ह ब्रैकेट लगाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को अंदर की चिन्ह बदलनी पड़ेगी। तो अंदर की चिन्ह बदल दीजिए, तभी ब्रैकेट लगेगा। तब ब्रैकेट लग गया। अब देखिए ब्रैकेट लग गया, माइनस चिन्ह बदल गया, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हर और अंश दोनों में है, वहां पे घात समान है, यक्स की घात समान है, इसलिए हम लोगों को इसको भाग देके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कहीं साइड में भाग देते हैं। क्या दिया है, x² -1 भाग किससे देना है, 2x² -x। अब देखिए भाग, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब देखिए x की घात ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर है तो किसी भी प्रश्न में मिल जाएगा, तो समाकलन करने से पहले हमको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब भाग देंगे तो कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे कितने से गुणा कर दें कि यहाँ पे x² आ जाए। 2x² से अगर जो हम लोग 1/2 का गुणा कर दिए तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x² हमको लाना भी है तो यहाँ पे 1/2 से भाग देंगे, मतलब इसका गुणा कराएंगे 1/2 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x²। अब देखिए, अब माइनस x का जब हम लोग गुणा कराएंगे किसमें, माइनस, अब देखिए अब ये 1/2 का गुणा -x में कराइए, 1/2 गुणे में -x, तो क्या हो जाएगा -x/2, यहाँ पे आएगा -x/2। अब भाग दिया 1/2 से, इसको मिटा दीजिए। उसके बाद में अब क्या करना है, अब इसको घटाइए, अब यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाग देना तो 10 में सीखे होंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ यही बचेगा, यहाँ पे बचेगा x/2 माइनस में 1। अब देखिए कि हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फार्मूला पता है, भाज्य बराबर, एक मिनट, भाज्य करके मैंने 5 में पढ़ा था, तो मैंने हिंदी में नहीं अंग्रेजी में पढ़ा था। हाँ भाज्य ही है, भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 5वीं या
6वीं में जो भी पढ़ा था, लेकिन रिमाइंडर क्वाड्रेंट और उसके बाद भी इस तरह पढ़ा था, तो हिंदी में आपको बता रहे हैं। तो भाज्य देखिए यहाँ पे क्या है, ये है भाज्य। तो भाज्य की जगह पे अब इसको ले आके उतार दीजिए। किसको उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू में किसको उतारेंगे, भाजक को। भाजक क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, गुणे में क्या है, गुणे में क्या है, भागफल। भागफल ये है 1/2, गुणे में 1/2 है। प्लस में क्या है, प्लस में शेषफल है, शेषफल x माइनस 1/2 है, मतलब x/2 माइनस का 1 जो है शेषफल है। अब ये इतनी बात आपको समझ में आ रही है। बाकी जो वैल्यू है इसी तरह लिखा गया है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू चारों वैल्यू लिख दिया गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ दोनों पक्षों में जिससे भाग दिया गया है, यही क्या नाम है इसको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से भाग दीजिए, में 2x स्क्वायर माइनस एक्स से भाग दीजिए, भाग करने पर। तो अब दोनों पक्षों में इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है पहले पूरा उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस एक्स गुणे में 1/2 प्लस में x माइनस, अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह चेंज होके, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में 2। अब देखिए भाग किससे देना है, दोनों पक्षों में 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो दोनों जगह भाग देना पड़ेगा उसी से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इतने से भाग देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो है वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और यहाँ पे गुणे का मार्क लगा है, तो इतने से इतना पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू में यहाँ पे सिर्फ 1/2 बचा, प्लस में लगा है जो लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये इतना बचा। अब एक चीज़ और देखने को पा रहे होंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है क्या, 1/2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू में 1/2 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे भी अगर जो गुणे में 1/2 है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसी वजह से 1/2 दोनों में है, 1/2 को हम लोग कर लेंगे कॉमन, बचा क्या 1, यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस में x माइनस 2, ये 2 कॉमन होके बाहर चला गया है, बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये इतना बचा। अब इतना जब बचा है तो अब देखिए इसका 1 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आराम से, 1 का डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। अब इतने का डिफरेंशिएशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अब इसका क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कहाँ तोड़ेंगे, तो इसको इतने को उठा के ले आइए, सिर्फ इतने को भी सॉल्व कर रहे हैं, कितने को, x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर में, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए, किस आंशिक भिन्नों में तोड़िए, आंशिक भिन्न में जब तोड़ेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या नाम है, a अपॉन में, यहाँ पे एक काम करिए, ये जो है इसको हम लोग 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर में, देखिए यहाँ से x कॉमन करिए, x को कॉमन किया, बचा क्या यहाँ पे 2x माइनस एक्स, ये इतना बचा, x दोनों में से एक x कॉमन किया, यहाँ पे 1 बचा, मतलब 1। एक मिनट देख लें नीचे दिख रहा है कि नहीं लिखने पे, दिख रहा है, तो अब इसको देखिए एक स्टेप और लेके आइए, क्या होगा, तो हो जाएगा a अपॉन में
पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, देखिए दो अलग अलग है, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ए के बटे में x आएगा, प्लस में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं तो b के बटे में क्या आएगा, b के बटे में आएगा 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। उसके बाद में जब 2x माइनस वन आ गया तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस टू अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ गुणे में a इंटू 2x माइनस वन, प्लस में b के गुणे में आ जाएगा x, बटे में क्या है, बटे में ये वाला हमको मिल जाएगा x इंटू में 2x माइनस वन, ये जो है हमको मिल चुका। अब ये बराबर ये है तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, x माइनस टू इजिकल टू में a 2x माइनस वन प्लस में bx, ये इतना हम लोगों को मिला है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 जब इसको मान लिया, अब समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से यहाँ पे देखिए कौन वाली वैल्यू है जो a के बटे में है, a के बटे में x है, जब x बराबर 0 रखेंगे, जीरो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पे देखिए लिखा हूँ समीकरण 2 ये है, x बराबर 0 यहाँ रखेंगे, 0 माइनस टू इक्वल्स टू में a इंटू में 2x माइनस वन प्लस में b इंटू 0, तो हो जाएगा माइनस टू इजिकल टू में a, यहाँ पे भी 0 बचेगा क्या, 0 माइनस वन प्लस में 0 हो गया पूरी वैल्यू, माइनस टू इजिकल टू में a माइनस a से a हो गया कैंसिल, a बराबर में क्या आया, a बराबर में 2 आया होगा, और यहाँ पे जो a बराबर 2 आया है, अब जो है b के बटे वाले के बराबर में 0 लीजिए, जब b के बटे में क्या है 2x माइनस वन इजिकल टू में 0, तो अब ये जो 2x माइनस वन इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू में 1, 2x इजिकल टू में x बराबर में 1/2, अब यही x बराबर 1/2 फिर से समीकरण 2 में रखिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखिए, तो क्या हो गया 1/2 माइनस का 2 इजिकल टू में a इंटू में 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस में b इंटू में 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में 2 इजिकल टू में a, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में b इंटू में 1/2 हो जाएगा 1/2 b, ये b है। अब क्या करना है, अब ये ख़त्म हो गया, बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इजिकल टू में बचा -3, b बराबर में -3 आया है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं वीडियो रोक के साफ करूंगा। अब यहाँ पे इसको मानिए समीकरण, ये जो पार्ट है इसको मानिए समीकरण 1, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन करिए। तो जब इसका समाकलन करेंगे समीकरण 1 का, ये जो है, तो ये जो है वैल्यू जो कि हमको किसके बराबर मिला है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने किसके बराबर मिल चुका है, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए इसी साइड में, बचा क्या, ये जो मतलब ये वाला था ऊपर वाला, 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, 1/2
मतलब कॉमन है, एक का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन 1 dx, और यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में ये इतना है, ये इतने को हमने किस में तोड़ा है, ये इतने को देखिए यहाँ पे लाया था, आप लोगों को बताया भी था कि इतने को उठा रहे हैं खाली। अब जब इतने को लाके इस पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा था, तो अब इतने का इंटीग्रेशन करिए, a अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में b अपॉन में इंटीग्रेशन b अपॉन में 2x माइनस वन इंटू में dx। अब चलिए इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 कॉमन ही है, 1 का हो जाएगा x, प्लस में 1/x का हो जाएगा a log x, प्लस में हो जाएगा b log 2x माइनस 1, प्लस में c 1/2। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ a एंड b, a b के वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 1/2 x, प्लस में a का मान कितना है, a का मान है हमने 2 कर लिया, 2 निकाला था, 2 है 2 log x, प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे प्लस की जगह -3 हो जाएगा, log 2x माइनस 1 प्लस में c। अगर जो ये आंसर आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, एक बार में आपको समझ में भी नहीं आया होगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। आ गया होगा जिसको तो लोग कमेंट में बता सकते हैं किसको किसको एक बार में समझ में आ गया, बाकी आना भी चाहिए। मतलब मैंने तो बताया है, जहाँ तक जितना हो सकता है पूरी कोशिश करता हूँ बताने का। 1 मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ। वन अपॉन 4 नहीं, ये है ही नहीं, क्या है x/2। तो क्या किया है कि जो है अंदर गुणा करा दिया है, तो अंदर चलिए हम लोग भी गुणा करा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और कर लीजिए, तो पहले तो 2 का गुणा बाद में कराएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/x माइनस 1 होता तो ये वैल्यू आता। अब यहाँ पे बटे में 2x माइनस 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी होगा d/dx। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 आएगा, तो बटे में यहाँ b के बटे में 2 भी आएगा, तो b/2 जब करेंगे तो यहाँ पे -3/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/x का log x होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2x माइनस 1 है। तो बाकी समझ गए होंगे। अब चलिए 1/2 का अंदर गुणा कराएंगे, 1/2 का अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x/2, प्लस में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा log x, और माइनस में यहाँ पे आएगा 3/2 से 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, और बचेगा क्या log 2x माइनस 1। अरे यार ऐसे ही हो जाओ भैया, 2x माइनस 1 प्लस में c, ये हो गया। यहाँ तक हमको सॉल्व करना था। बाकी ये चीज़ जो है 1/2 आया जो है, इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन होके बटे में आता है। तो बाकी यहाँ तक आप लोग पढ़े हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहन लोग से जय माता दी, जय माँ सरस्वती। तो वीडियो समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं आया वो भी बता दीजिए क्या दिक्कत है उसको। अगर जो ज़्यादा कमेंट आ गया कि नहीं आया समझ में, उसके लिए दूसरी तरह से एक और भी मेथड है जो और लॉन्ग तरीके से है, तो उसको आप लोगों को बता देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ।